नाज़रीन, नए सियासी हालात और जनाब जहांगीर बदर। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आज आपने कराची में परवेज मुशर्रफ साहब का जलसा देखा? देखे जुनैद सलीम साहब, मैं एक मशहद की पॉलिटिशियन हूँ, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ना मैडम का जलसा देखने को गुनाह समझता हूँ। मशहद की सियासतदान होने के नाते मैं समझता हूँ कि सियासी हया भी कोई चीज होती है। मैं तो गैरों के जलसे की तरफ निगाह उठा के देखना भी हराम समझता हूँ। बदर साहब, कभी तो कम से कम पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी कुव्वत हुआ करती थी, बड़े बड़े जलसे। कहाँ गए सारे जलसे आप लोग? बड़े जलसे ही होते हैं, आप लोग जरा उनको शूट उस तरह करते हैं कि छोटे नजर आए। चंद 100 से ज्यादा आप जलसे ही नहीं कर पा रहे। लिसन मी मिस्टर जुनैद, don't underestimate us. Still, we are biggest party of the country. As far as jalsas are concerned, remember the fact. ये फन भी भुट्टो साहब ने सिखाया है। हाँ, ये जो जलसा इकट्ठा करना है, ये भी भुट्टो साहब का ही फन था। ये सब ने उधर से ही चोरी किया हुआ है। और ये बंदे इकट्ठे करना पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों नहीं कर रही पार्टी? ओ मेरे भाई, जब टाइम आएगा तो कर लेंगे। टाइम पे कैसे कर लेगी? नो प्रॉब्लम। पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी मैदान में मेज रख के ऊपर 25 पाउंड का केक रखो तो पीपल्स पार्टी के बढ़कर इकट्ठे हो जाते हैं। ये सवाल भी मैंने आपसे पूछना था। ये जो टिपिकल कल्चर है पीपल्स पार्टी का कि केक पे ज्याले टूट पड़ते हैं, इसकी क्या वजह है? वेरी सिंपल, केक मीठा होता है, इसलिए जहां भी केक रखेंगे उसको कीड़ियां और जियाले तो चमड़ेंगे और फिर केक उनके मुंह को चमड़ेगा। वो क्या कहते हैं, जी को जी से डा होते हैं। बदर साहब, ये अच्छा तो नहीं लगता ये ना? अवामी पार्टी है मिस्टर जुनैद, ये कोई डनैंगड़ूमों की पार्टी नहीं है। अच्छा, जो अवाम में होता है वही पीपल्स पार्टी में होता है। बदर साहब, सुनने में तो ये आ रहा है कि सियासतदान पीपल्स पार्टी की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होंगे पंजाब में। नहीं, ये बात ना करो जुनैद। टिकटें जो है पीपल्स पार्टी की, वो तो लोग तरस रहे हैं। मुझे तो अभी से लोग कहना शुरू हो गया। अभी कल एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे आके कहा, जिगड़ बदड़ 2 टिकटें तो लेके दो डर्टी पिक्चर की। उसको लेके दी है मैंने इस शर्त पे कि आके मुझे स्टोरी भी फिर सुनानी। लेकिन बदर साहब, मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेमो गेट से बाहर निकल पाएंगे। और नहीं, मेमो गेट की हमें कोई परवाह नहीं है। हम सारी जिंदगी पार्टी गेट, लोहाड़ी गेट, यकी गेट से बढ़ते निकलते रहे हैं। ये मेमो गेट से भी हम निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात। अच्छा बदर साहब, आप लोग अर्ली इलेक्शन पर क्यों नहीं मान जाते? मानते क्यों नहीं है जी? हमारी इत्तेहादी पार्टी अगर हमें कहेगी अर्ली इलेक्शन के लिए तो हम करा देंगे। और फिर हमारी जो इत्तेहादी पार्टी है उनको हम कहेंगे तो वो कहेंगे ना। बस साहब, इतनी ज्यादा आपकी इत्तेहादी जमातें हैं, तो आने वाले इलेक्शंस में आप किस तरह सीट एडजस्टमेंट करेंगे उनके साथ? देखे जी, वी स्ट्रांगली बिलीव ऑन सीट एडजस्टमेंट। अभी थोड़े दिनों की बात है, मोटरसाइकिल पे अब दोस्त जा रहे थे, वो सार्जेंट ने खड़ा कर लिया, कहता है, बदड़ 6 आदमी एक मोटरसाइकिल पे, मैंने कहा है 7वां किधर गिर गया? तो सीट एडजस्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। मोटरसाइकिल तो एक बंदे नहीं चला रहा होता है ना, बाकियों को तो ऐसे झूठा ही देना होता है। अच्छा, ये तो एडजस्टमेंट का मसला हो गया ना। इलेक्शन इश्यूज क्या है आपके पास अवाम में जाने के लिए? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो ये बुढ़ान हमारा पैदा करता तो नहीं है। और किसका पैदा करता है? ये कब तक कहते रहेंगे? ये पिछली हुकूमत का पैदा करता बुढ़ान है। और 3 साल हम कहते रहे हैं, लोगों को यकीन दिलाते रहे हैं कि ये बुढ़ान जो है ये हमारा पैदा करता नहीं है। कब तक कहते रहेंगे ये? देखे जी, अगर तो लोगों ने हमें जितवा दिया, अगर हम जीत गए तो अगले 5 साल भी कहते रहेंगे। लेकिन आपने बिजली पैदा करने के लिए किया भी तो कुछ नहीं ना। क्यों नहीं कुछ किया? हर चीज से बिजली बनानी चाहिए। हम तो हवा से बिजली बनाना चाह रहे थे, फिर हमने सोचा कि पहले ही इतनी सर्दी है, जो हवा से बिजली बनेगी उसका बल्ब जब जलेगा तो लोगों बेचारों को हमें नमूनिया ही ना हो जाए, इसलिए हमने हवा से बिजली नहीं बनाई। रह गई कोयले की बिजली, तो जरूर 4 घंटे कोयले की बिजली से बल्ब जला के मुंह काला कर ले। शमसी तवानाई से बना लेते। शमसी तवानाई पे हम काम कर रहे हैं। ये जो शमसी एड बेस हमने खाली कराया, ये इसीलिए खाली कराया। अच्छा, ये बात छोड़े, एक मेरे सवाल का जवाब दे। जी, आप फरमाइए। अपनी जाती सीट जीत लेंगे लाहौर से? देखे मिस्टर जुनैद, जातियात पे ना उतरे। नो पर्सनल क्वेश्चन। सियासत की बात करें आप गवर्नमेंट की बात करें, आप हमारे वर्क की बात करें, हम जवाब देंगे।
हजूर आपने कोई भड़क किया होता तो हम आपसे सवाल करते ना। बड़की करते रहे हैं, और क्या 3 साल दफ्तरों में बैठ के घुटनों पे खारिश करते रहे हैं। खारिश से मुझे याद आया, प्लीज थ्रो दिस पेन। बहुत ही अजीब हालत हो जाती है, ये जो सर्दी होती है ना, इसमें खुश्की भी हो जाती है। ये था आज का हस्बे हाल। अपने फीडबैक से जरूर नवाजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।